गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे कर रहे होगे, पढ़ाई कर रहे होगे। तो सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं आज के सेशन पे। जल्दी सभी लोग फटाक से आगे जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से सभी लोग फटाक से फटाफट आ जाओ बेटा। शेखर, शालिग्राम, CRK, आनंद, और ये बहुत कठिन नाम लिखा है, आई थिंक लिखा है नेहा, अनीश और शालिग्राम, एलॉन बॉय, यशु, अनीश, खुश रहो बेटा। सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं आज की सेशन पे। जल्दी सभी लोग फटाक जुड़ते हैं और आज एक्सरसाइज 3.3 का हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। सारी क्लासेस रेगुलर जिन्होंने नहीं देखी वो पीछे जाके सारी क्लासेस देख लो भैया, सब कुछ समझ में आए तुम्हें। आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। कहां देखो? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देख रहे भैया किसका? एक्सरसाइज 3.3 का। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 3.3 इंट्रोडक्शन। तो सभी लोग जल्दी से फटाक से जुड़ते हैं, आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। अशी, राम बहादुर, श्रेयांदु, प्रियंका, रश्मि, मयंक, भूमि, भूमिका, जलाल, कपिल, धीरेन्द्र, गौरव, सचिन, सौरभ और SS सेल्फ स्टडी, धीरेन्द्र, रश्मि, सभी को गुड इवनिंग बेटा। प्रमोद, चलो बहुत ध्यान से लास्ट तक वीडियो देखना। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें जितने भी फार्मूले हैं थोड़े से मुट्ठी भर कितने फार्मूले होंगे? आई थिंक 80 या 78 फार्मूले होंगे। 77 या 78 छोटे से थोड़े से फार्मूले हैं और वो तुम्हें 2 दिन की क्लास में याद हो जाएंगे। सर ऐसा है क्या? मजाक कर रहे? हाँ, वादा कर रहे, याद हो जाएंगे 2 क्लासेस में। आज का इंट्रोडक्शन और कल का इंट्रोडक्शन, 2 दिन में 2 क्लासेस ले लिए अगर आपने। ये इंट्रोडक्शन, इसके बाद का इंट्रोडक्शन, तो आपको बेटा सारे फार्मूले याद हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जो भी थोड़े बहुत हो। 78 फार्मूले हैं सर। प्रियंका एकदम अच्छे हैं बेटा। आशुतोष, अश्वनी, रंजन, गौरव, धीरेन्द्र, मनीष, आशीष, रतन। हाँ बेटा, बस थोड़े से फार्मूले, वो भी हम आपको याद दिला देंगे। सब देखो, फार्मूले रटना नहीं है हमको, अपन को रटना नहीं है। जैसे मैं बताऊंगा उसकी बकायदा फुल एंड टॉप नोट्स बनाबो और हमारे साथ पढ़बो। तो ध्यान से, बिना किसी कमेंट किए, एकदम गौर से, नजरें स्क्रीन पे एकदम टकटकी लगा के देखना है तुम्हें स्क्रीन पर। और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सारी समस्याएं खत्म होंगी, लेकिन एक बात है मेरे दोस्त, अगर जितेंद्र बेटा डोंट वरी, आई एम हेयर, डोंट बी टेंस, परेशान मत हो जितेंद्र, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? ठीक आशीष, चलो 5 दिन क्लासेस कर देंगे बेटवा, 11 वालों की भी, लेकिन थोड़ी सी संख्या बढ़ा दो। चलो आज शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन 3.3 का। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, sin x बराबर क्या होता है सर, cos x बराबर क्या होता है सर, ये सब हम लोगों ने देखा है। लास्ट वाली क्लासेस में हमने ये भी देखा था कि कैसे एंगल चेंज होता है, कैसे एंगल चेंज नहीं होता है, ये हम लोगों ने देख चुका है 2.2 में। आज हम लोग कुछ नया देखने वाले हैं। पहले एक जादू से शुरुआत करते हैं, छोटा सा जादू है, इसको देख लो। लक्ष्मण, सब आएगा बेटा, आशीष, लक्ष्मण, ठीक है, चेंज करा देंगे। सैयद अहमद, गुड इवनिंग बेटा। चलो अब बिना समय को बर्बाद करे, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से देखो और वक्त की बर्बादी को रोकते हुए अब क्लासेस को स्टार्ट करते। अगर मैं क्लासेस को स्टार्ट करूं तो एक बात जरा बहुत ध्यान से देखो। अगर मैं कहूं इसका कलर चेंज करते हैं, इसका कलर ये लेते हैं, और मैं कह रहा हूं कि अगर ये क्या हो गया इसको, अगर मैं इसकी बात करूं, ये एक सर्कल ले लूं और इसके साथ मैंने क्या किया कि एक ये हमने एक्स एक्सिस ले ली और ये हमने वाई एक्सिस ले ली। अगर एक एक्स एक्सिस ले लिया, एक वाई एक्सिस ले लिया, तो एक बात बहुत ध्यान से सुनना, अंतिम तक देख लिए ना तो आधे फार्मूले तो आज जान जाओगे। अगर मैं कहूं ये 1 यूनिट का है, मतलब इसकी जो रेडियस है वो 1 यूनिट की। एक बात जरा मुझे बताओ, यहां पर इस एक्स एक्सिस में बात किसकी हो रही? 0 डिग्री की। यहां पर एंगल क्या होगा? 0 डिग्री।
और अगर ये गया ऊपर, अगर ये गया ऊपर तो ये 90 डिग्री पे जाएगा। कितनी डिग्री पे जाएगा? 90 डिग्री। और थोड़ा सा गया तो 180 डिग्री, और अगर गया तो 270 डिग्री, अगर और थोड़ा सा गया तो पूरा कंप्लीट कितना हो जाएगा? 2 पाई। कंप्लीट कितना हो जाएगा? 2 पाई। जरा एक बात महसूस करना, छोटी सी बात है लेकिन ध्यान देना। अगर मैं कहूं साइन 0, ये साइन थीटा है, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 ले लूं, कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक बात डिस्कस की थी, अगर कोई पॉइंट यहां पर मैं मान लूं इस x और y एक्सिस में, अगर मैं कोई पॉइंट किसी एंगल x पर मैं यहां पॉइंट मान लूं तो ये क्या हो गया था? cos x, और ये क्या हो गया था बेटा? sin x। थोड़ी देर डिस्टर्ब हो गए लेकिन समझ में आएगा, बिना करा देंगे। चलेगी बेटा शिवम, चलेगी। ध्यान से इसको समझो। मैंने कहा अगर x एंगल का रोटेशन लूं तो ये पॉइंट cos x sin x था, तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 ले लूं, मतलब इसको थीटा कर दो, थीटा और थीटा, अगर मैं थीटा 0 ले लूं तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है और sin 0 की वैल्यू 0 होती है। मतलब कि थीटा अगर मैं 0 ले लूं तो वैल्यू 0 आएगी। अगर मैं एक बारी पूरा घूम जाऊं और घूमकर मैं आ जाऊं कहां पर? पाई। मतलब एक बारी घूमा पाई, पूरा पाई घूम गया, तो पाई पर तुम यहां ध्यान से देखो, इस पाई पर ध्यान से देखो, यहां पर कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहां पर cos पाई sin पाई। और एक चीज ध्यान से समझो, यहां पर वैल्यू क्या है? -1, 0। y की वैल्यू देखो x कोऑर्डिनेट पर 0 है, मतलब अगर एक बारी घूमूंगा तो साइन 180, साइन 180 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? सर 0 हो जाएगा। मतलब 0 पे भी 0 और पाई पर भी 0। शालिक राम, अनीस, कल मीटिंग थी बेटा इसलिए लास्ट में हटाना पड़ा। अब एक बात बताओ, अगर मैं एक बारी पाई और घूम जाऊं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 पाई और ये 2 पाई, तो 2 पाई पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अरे यार चेक करो ना, 0 से पाई पे y का मान 0, 2 पाई पे y का मान 0। ये बात सबको समझ में आ रही कि नहीं? ये बात समझ पा रहे हैं ना तुम लोग? ध्यान से समझो ना, लाइक कमेंट नहीं कूट दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। और एक बार फिर चक्कर लगाया, देखो ये 1 पाई और ये 2 पाई और फिर एक चक्कर, तो 3 पाई, और 3 पाई पे फिर यहीं आ गए, और यहां पर साइन थीटा 0 है, मतलब 3 पाई पे भी वैल्यू 0। एक बारी फिर घूमे, 4 पाई हो गया, 4 पाई पे भी वैल्यू 0। मतलब अगर मैं ऐसे घूमता चला जाऊं तो वैल्यू क्या होती रहेगी? 0 होती रहेगी। इस वजह से मुझे एक बात समझ में आई कि सर साइन थीटा बराबर 0, जहां पर थीटा बिलोंग्स टू n पाई। देखो ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये जो n है सर वो इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है। ये जो n है वो पूर्णांक है, ठीक है। ये क्या है बेटा? अभिषेक, संजना बेटा। अब ये क्या हो गया बेटा? n, मतलब एक फार्मूला निकल कर क्या आ गया कि अगर थीटा n पाई हो, n पाई का मतलब है कि थीटा 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 0 कुछ भी होगा, तो सर साइन की वैल्यू क्या आएगी? 0। एक ज्ञान की बात ये जान गए, ये ज्ञान की बात जान गए कि नहीं? अब इसको याद नहीं करना पड़ेगा, इसके थ्रू जान जाओगे। और दूसरी ज्ञान की बात देखो, अगर मैं निगेटिव ले लूं, क्योंकि मैं इंटीजर लिया हूं पूर्णांक, तो 0, 1, 2, 3, अगर 0, -1, -2, -3 की बात करूं तो ध्यान से देखो, अगर मैं इधर से मूव करूं 1 पाई तो ये माइनस पाई, फिर इधर से मूव करूं -पाई, फिर -2 पाई, फिर एक बारी घूमूं -3 पाई, और ये -4 पाई। मतलब ऐसे घूमता रहूं तो वही पोजीशन पे तो बार बार आऊंगा। नेटवर्क इश्यू है विनय। आयुष, ठीक बेटा। एक बात समझो, अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब कि ये
आप -1 -2 कहीं पे भी ले लो पाई के साथ मल्टीपल पे तो वैल्यू 0 है। ये तो बात थी साइन की। तो साइन की वैल्यू साइन थीटा 0 कब कब होता है? जब जब थीटा n पाई के बराबर होता है तब तब बेटा साइन थीटा 0 होता है। तो नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट 4 पाई। ठीक, टेक अ स्क्रीन, वेरी गुड, क्लियर अभिषेक, वेरी गुड। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट आयुष, बहुत पहले से स्टार्ट है, पीछे के सारे वीडियोस देख लो। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, नाउ बी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो राजा बाबू, इसके आगे चलते। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे चलते। अब अगर cos थीटा की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? cos थीटा की मैं बात करूं। cos थीटा बराबर 0 कब कब होता है? अगर cos थीटा बराबर 0 कब कब होता है ये देखना चाहते हो तो ध्यान से देखो। अगर मैं ये एक सर्कल ले लिया और मैंने कहा कि यहां पर अगर मैं x थीटा अगर ये रोटेट हो रहा था तो ये cos थीटा और ये sin थीटा। एक बात बताओ, ये क्या है? π/2। तो यहां पर क्या हो जाएगा? cos π/2 और ये sin π/2। और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? ये तो पाई वाला है, यहां कोई जरूरत हमको अभी बहरहाल है नहीं। और इसके बाद चलते हुए आएगा ये कहां? ये 3π/2 होगा, ये पाई और ये 3π/2, ये 3π/2। तो यहां पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? cos 3π/2, ये पिछले वीडियो में बता चुका हूं, 3π/2। ठीक है बेटा, आगे बेटा ये 3.3 का जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन 1 है, बाकी ऐसे लेक्चर नंबर 6 होगा या 5 होगा। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, cos 0 जो है ना, यहां पर ये जो पॉइंट है ना, यहां पर कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? 1,0। यहां पर जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 0,1। यहां पर -1,0 और यहां पर क्या है? 0,-1। इसको मैं पिछले वीडियो में बताया हूं इसलिए इसको रफली ले जा रहा। एक बात बताओ, अगर मैं 90 डिग्री घूमा, कितना घूमा? 90 डिग्री, तो cos की वैल्यू क्या आ गई? 0। मतलब अगर मैं 90 डिग्री जा रहा हूं तो cos की वैल्यू 0 सर। मतलब थीटा बराबर अगर मैं 90 चला जाऊं तो cos की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर मैं थीटा बराबर एक बारी 90 घूमा, एक बारी 90 घूमा और फिर मन बदल गया और घूम गया 3π/2, अगर मैं 3π/2 घूम जाऊं तो भी वैल्यू क्या आएगी? cos की 0। यहां से घूमकर मैं फिर यहां पहुंचा, मतलब कि कितना ट्रेवल किया? 180। अगर 180 घूम के फिर वहीं π/2 पे पहुंच गया तो वैल्यू क्या आएगी? 5π/2। और 5π/2 की पोजीशन ये है, यहां पर cos क्या है? 0। समझ में आ रहा है? सुमित कुमार बता देंगे बेटा टाइमिंग, आज अनाउंस हुआ है तो वो वीडियोस देख लो आप। नहीं, मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं हो, मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं होगा। मैथ्स जैसे चल रही वैसे चलेगी, मैथ्स कहीं से रही स्टार्ट होगी। अब इसी तरह यहां पर से एक बारी फिर चल दिया तो ये 5π/2 था, एक बारी और पाई डिस्टेंस चले तो 7π/2। इस तरह से अगर मैं चलता चला जाऊंगा तो ये हर पॉइंट पे cos की वैल्यू क्या आएगी? 0। और अगर थीटा के इस पॉइंट्स पे सभी 0 आएगी तो मैं इन जनरल क्या लिख सकता हूं? थीटा किससे संबंधित होगा? 2n+1 और π/2। 2n+1 π/2 पे बेटा जाकिर सैयद, जाकिर सैयद क्या लिख रहे बेटा? अभी कमेंट नहीं देख रहा, बता रहा हूं कि इसको समझ लो, बोर्ड पे नजरें गड़ा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। नहीं अभी रटते घूमोगे 4 दिन में भूलोगे। अभी जैसे समझा रहा हूं तो समझने की कोशिश। ठीक बेटा, MX प्लेयर, चलो। हाँ बेटा अमित, ये बात समझ में आई? मतलब कि अगर थीटा की वैल्यू 2n+1 π/2 से बिलोंग करेगी तो cos हमेशा 0 डिग्री है। अब
कुछ और चीजें देखते हैं और स्टैंडर्ड, अब तुम्हें मजा आएगी। ये दो चीजें लिख लो, अनीस बता देंगे। पहले जो समझा रहा हूं इस पे फोकस कर लो। अगर पिछली क्लासेस पे फोकस किए होते तो 1070 का मान आराम से बता देते। जो दो क्लासेस में ऐसा सर्किल बना के समझाया हो ना, एक बारी 360 चल लो, फिर 360 चल लो, फिर 360 चल लो, तो तुम्हारी कहानी अच्छी हो जाएगी। अब एक बात ध्यान से देखो, अब जो ये बताने जा रहा हूं ना, बहुत ध्यान से, नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए, नहीं मिस हो जाएगा। नजरें एकदम स्क्रीन पर। और एक बात समझो मेरी, अगर मैं कहूं मैं क्या कहूं, मैं ये कहूं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और एक बात मैं नोट करा के लिख रहा हूं, तुम लिख लो नोट करके। नोट, एक्स एक्सिस फंक्शन नॉट चेंज। और ध्यान से समझना मेरी बात, एक्स अक्ष पर फलन परिवर्तित नहीं होगा। अभी समझ में आएगा क्या कह रहा हूं। वाई एक्सिस फंक्शन चेंज, फलन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे सर फलन चेंज ही नहीं हो रहा, वाई एक्सिस पे फलन चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा है तो ध्यान से सुनो। अनीस बेटा एन कहां पे पूछ रहे, यहां पर एन बेटा वही है, इंटीजर, इंटीजर है बेटा। वेरी गुड, ये बच्चा ध्यान से पढ़ रहा, आशीष, वेरी गुड आशीष। चलो शालिग्राम, वेरी गुड। अमित, अनीस, एक बात समझो, एक्स एक्सिस पर फंक्शन चेंज नहीं होगा, वाई एक्सिस पर फंक्शन चेंज हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, मैं ऐसा क्यों हूं, इसका जवाब मैं बहुत जल्दी दे दूंगा। और बताते बताते ही इसका जवाब मिल जाएगा, बताते बताते इसका जवाब अभी आपको मिल जाएगा। अगर यहां पर चेंज नहीं होगा, यहां पर चेंज हो जाएगा। तो यहां पर एक बात समझो, ये क्या है, वाई एक्सिस पर एंगल एक π/2 है। वाई एक्सिस पर एंगल क्या है, π/2 ही तो है। वाई एक्सिस पे π/2। एक्स एक्सिस पर क्या है, एक्स एक्स यहां पर 0 था, 2π था, 0 और 2π। यहां पर क्या था, π/2 और -3π/2, यही सब थे। या -3π/2 को ना ही लो या ले लो, जो मर्जी है। यहां पर क्या था, पाई था। यहां पर क्या था बेटा, यहां पर था 3π/2। और अगर मैं आपसे कहूं कि सर साइन, ये सभी बच्चों को याद होगा, अच्छी बात है, अद्भुत बात है, लेकिन मुझे डिस्कस करना चाहिए। अच्छा मैं कहूं साइन 90 माइनस थीटा, अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा की बात कर रहा हूं तो मतलब 90 डिग्री वाई एक्सिस पे, और सर ने कहा है वाई एक्सिस पर फलन क्या हो जाएगा, परिवर्तित। तो अगर मैं यहां से एंगल देखो, साइन ये वाई एक्सिस है और 90 माइनस थीटा ऐसे, मतलब 90 थीटा से थीटा सब्ट्रैक्ट कर दो। और अगर मैं थीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, थीटा क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दो, 90 माइनस थीटा कर दें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगी, चेक करो ना। और ये सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड, और ये क्या होगा, फोर्थ। यहां पर एक्स थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है। क्या है, एक्यूट एंगल, मतलब 90 डिग्री से कम है। अगर 90 में से थीटा घटाओगे, थीटा एक ऐसा नंबर है जो कि 90 से कम है, तो वैल्यू कहां पे आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आएगी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट पर साइन थीटा का मान पॉजिटिव होता है। इसका मतलब
साइन पॉजिटिव, और ये साइन 90 माइनस थीटा फलन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और फलन कैसे चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉसेक सेक में चेंज होगा। ठीक है, हाँ शुभम आवाज आ रही है अभी। अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा, अगर कॉस 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 से कम यही फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आएगा कहीं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आ गया तो कॉस भी पॉजिटिव, और कॉस चेंज होगा साइन में तो साइन थीटा। उसी तरह tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। ये बात समझ में आई? हाँ शिवांगी लेट हो गए, हाँ बेटा लेट हो गई आप। अब टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटा से स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे चल। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो थोड़ा सा आगे चलते, और आगे चलें तो एक बात बताओ, हमने क्या कहा था, अगर मैं कोई ऐसे ले लूंगा और मैंने कहा था कि ये π/2 है और ये कहां सा पॉइंट है 3π/2, तो y एक्सिस पर मैंने क्या कहा था कि चेंज हो जाएगा फलन, ये तो कहा था ना चेंज हो जाएगा। अगर चेंज होने की बात कही ऐसे तो कहा था y एक्सिस पर फलन चेंज होगा, यहां पे 0, ये पाई, साइन से कॉस, tan से कॉट, सेक से कॉसेक। तो अगर 3π/2 आ जाएगा तो क्या करेंगे, x क्या है बेटा यहां पर, x एक एक्यूट एंगल, अगर ये एक्यूट एंगल है तो ये लो, ये अब इसकी वैल्यू बताएं, यहां देखो एन इंडियन, अब एक बात बताओ बेटा, एक बात ये बताओ कि सर ये जो लिखा है ना साइन 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 का मतलब जानते हो ना 270 डिग्री, 270 डिग्री, 270 डिग्री, इसको 270 डिग्री बोलते हैं। आंख में पट्टी न मार लेना कि सर 270 नहीं, क्या है ये, आगे चले चल। अब एक बात बताओ, साइन 270 माइनस थीटा मतलब 270, 3π/2 माइनस थीटा। तो एक बात तो श्योर है कि सर यहां पर जो फलन है वो बदल जाएगा, साइन, क्योंकि ये y एक्सिस पे आता है 3π/2, y एक्सिस पे सर फलन बदलेगा। अगर फलन बदला तो ये साइन क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। और एक बात बताओ, ये 270 है और 270 से अगर थीटा घटेगा तो यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट पर आएंगे सभी, मतलब तीसरे चतुर्थांश पे थर्ड क्वाड्रेंट पर। और बेटा थर्ड क्वाड्रेंट पर साइन थीटा क्या होता है,
निगेटिव होता है तो इसका मतलब माइनस कॉस थीटा। ध्यान से समझना, तीसरे क्वाड्रेंट में केवल tan ही तो पॉजिटिव होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है। और अगर मैं कहूं cos 270 माइनस थीटा तो cos चेंज हो जाएगा साइन में, और अगर 270 में से थीटा घटा, 270 में से थीटा, तो इसका मतलब ये तीसरा क्वाड्रेंट, और तीसरे क्वाड्रेंट पर cos निगेटिव। ये मैं बताया हूं क्यों निगेटिव होता है इससे पहले वाले 2.2 के इंट्रोडक्शन में। आगे देखो अमित बेटा, ये मैं जब 2.2 का इंट्रोडक्शन दे रहा था तब मैं बता रहा था कि यहां पर सभी पॉजिटिव क्यों होते हैं। यहां पर देखो किसी भी पॉइंट पर चेक कर लो आप, जो कोऑर्डिनेट x और y आएंगे, यहां पर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। इसका मतलब जो हम लोग cos x और cos y लेते थे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट पे आओगे तो cos x निगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहां पर x निगेटिव होता है लेकिन y पॉजिटिव रहता है। तीसरे में आओगे तो x भी निगेटिव, cos भी निगेटिव, मतलब sin cos दोनों निगेटिव। और जब sin और cos निगेटिव तो sin माइनस cos माइनस माइनस प्लस tan पॉजिटिव। तो यहां पे अब तीसरे में सर tan 3π/2 माइनस थीटा क्या होता है, tan 270 माइनस थीटा बताओ ना सर। एक बात देखो बेटवा, अगर 3π/2 से थीटा सब्ट्रैक्ट करोगे वो एक्यूट है, 90 से छोटा है, तो वैल्यू तीसरे क्वाड्रेंट पे घूमेगी। और अगर वैल्यू भूत बन के तीसरे क्वाड्रेंट पर घूमी तो पक्का tan किस में जाएगा, कॉट पे, क्योंकि y एक्सिस पर चेंज होगा। और tan कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। आशीष, और इसके बाद cot 90 माइनस 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा की मैं बात करूं, थोड़ा सा इंतजार करो आशीष, सभी के सवालों का जवाब धीरे धीरे मिल जाएगा। 270 माइनस थीटा, अगर मैं 270 से cot को घटाऊं, ये भी तीसरे क्वाड्रेंट पर cot चेंज होकर tan में जाएगा, ये tan थीटा। चलो, क्योंकि बेटा अमित साइन और कॉस जो होता है साइन से 90 डिग्री पहले शुरू हो जाता है, साइन कॉस के कंपेयर 90 डिग्री लेट से। अब कॉसेक 270 माइनस थीटा, 270 में से थीटा घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, कॉसेक थीटा। और थर्ड क्वाड्रेंट पे कॉसेक क्या होता है, निगेटिव। सेक 270 माइनस थीटा, मतलब सेक थीटा, ये सॉरी ये सेक हो जाएगा, कॉसेक बदल के सेक हो जाएगा। अब सेक बदल के कॉसेक, और ये जो कॉसेक होगा वो भी निगेटिव होगा था। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। कह तो रहा हूं तुम्हें अभी रिप्लाई मिल जाएगा, 2 मिनट वेट कर लो। ऐसे मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा, बनाते रह जाओगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट। क्लियर, वेरी गुड। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो अब सवाल ये था सर y एक्सिस तो देख लिए, y एक्सिस में π/2 भी देख लिया, 3π/2 भी देख लिया। सर x एक्सिस के बारे में बताओ। किसके बारे में, x एक्सिस के बारे में। चलो अब x एक्सिस देखते हैं। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। अब हम बात कर रहे हैं x एक्सिस की। तो x एक्सिस में कौन कौन है बेटा, x एक्सिस में है 0 या 2π और पाई, 0 है या 2π। तो पहला सवाल था सर साइन 2π प्लस थीटा या साइन 0 प्लस थीटा। इसकी बात, दोनों बात वही है। 0 प्लस थीटा मतलब 0 से थीटा, चेक करो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर। और मैंने कहा एक्स एक्सिस पर फलन चेंज नहीं होगा, एक्स एक्सिस पर
फंक्शन चेंज नहीं होगा। अगर चेंज नहीं होगा अभिषेक बेटा साइन का ग्राफ, और ये कॉस है, ये कॉस, ये अब एक बात बताओ, 2 पाई प्लस थीटा या साइन थीटा, और ये जो थीटा है ना बेटा वो एक्यूट एंगल, मतलब 90 से छोटा एक्यूट एंगल। अगर थीटा की वैल्यू ये है बेटा, थीटा की वैल्यू ये है, एक बात बताओ, एक्स एक्सिस पर फलन बदलेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई प्लस थीटा हो या साइन 0 प्लस थीटा हो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा, क्या हो जाएगी, साइन। और बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पर वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सर आपने साइन 0 प्लस थीटा करके 2 पाई कर दिया, ध्यान से देखो ना यार, अगर ये मैं पूरा चक्कर लगा लिया 2 पाई, अब इसके बाद अगर शुरू करूंगा तो थीटा ही तो होगा, 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट करने लगती है। उस दिन बताया था 2n पाई प्लस थीटा, याद करो अपना समान, कुछ याद करो अपना पवन सुत गोपाल तुम। अब देखो साइन अगर 0 प्लस थीटा होगा तो भी वही बात है, चाहे ऐसे पकड़बो चाहे ऐसे पकड़बो काने, तो मतलब दोनों पे वैल्यू वही आएगी। ये पहला हो गया। अब cos 2 पाई प्लस थीटा, ये भी बेटू वही होगा, cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पर जाएगा तो पॉजिटिव जाएगा, चाहे यहां पर लिख दो cos 0 प्लस थीटा, तो बात वही है। अगर मैं कहूं tan tan 2 पाई प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, tan थीटा, या मैं कहूं tan 0 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा। इसके बाद मैं कहूं cot थीटा, cot 0 प्लस थीटा, तो भी cot थीटा, कॉसेक, तो बेटा कॉसेक थीटा, एंगल चेंज नहीं होगा, सॉरी फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब एक बात बताओ, सेक 2 पाई प्लस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 0 प्लस थीटा बराबर सेक, कर लो, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। आगे देखो, अगर मैं आगे देखूं तो एक बात जरा मुझे बताओ, एक बात यह है समझने वाली बात, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। इसका अगर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक बेटा मनीष, आगे देखते हैं। अगर मैं 0 से 2 पाई हो गया, और अगर अभी हमने प्लस वाला केस ही नहीं देखा, अभी प्लस वाला केस देखना है, प्लस वाला केस यहीं पे देख लो, इसका भी प्लस वाला केस बचा हुआ है, इसका प्लस वाला केस डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, परेशान मत होना, अभी डिस्कस कर ले रहे, पहले इसका प्लस वाला केस डिस्कस कर ले। ये प्लस वाला था, इसका माइनस का केस अगर डिस्कस करें तो क्या होगा, माइनस में, अगर मैं कहूं, अगर मैं माइनस कहां डिस्कस करूं, बगल में कर लेता हूं, अगर मैं साइन 2 पाई माइनस थीटा ले लूं, तो एक बात बताओ, यहां पर बेटा 2 पाई है और 0 है, 0 और 2 पाई दोनों, अगर मैं यहां से कोई वैल्यू घटाऊंगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाएगी क्या,
भाई अगर 2 पाई से कोई थीटा घटेगा तो वो चौथे क्वाड्रेंट पे ही तो आएगा। अगर मैं यहां से सबट्रैक्ट करूं तो चौथे क्वाड्रेंट पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पर। और फोर्थ क्वाड्रेंट पर क्या होता है बेटा, ये तुम्हें समझना है। 2 पाई से कोई भी वैल्यू अगर घटाओगे तो वैल्यू कहां आएगी, चौथे। और चौथे पर मतलब एक्स एक्सिस है, फलन तो नहीं बदलेगा, लेकिन चौथे क्वाड्रेंट पर, फोर्थ क्वाड्रेंट पर साइन थीटा क्या होता है, निगेटिव। सेम वैल्यू आएगी बेटा साइन 0 माइनस थीटा की। कॉस 2 पाई माइनस थीटा, मतलब चौथे क्वाड्रेंट पर अगर 2, मतलब मैं ये पूरा गया तो 2 पाई और इससे पाई घटा दिया तो फिर चौथे में ही तो आके लटकूंगा। अगर चौथे पर आया तो cos 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, cos थीटा। और चौथे क्वाड्रेंट पर cos पॉजिटिव होता है, तो cos अगर ये है तो cos 0 भी वही बात हुई, सेम cos थीटा। अब देखो एक बात समझो, tan 2 पाई माइनस थीटा, ये tan थीटा और यहां से घटाओगे तो वैल्यू निगेटिव, tan चौथे क्वाड्रेंट पर निगेटिव, 0 माइनस थीटा वही बात। और एक बात बताऊं, एक बात, इसके जो उल्टे होंगे ना, मतलब कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, वो भी क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा। और इसका सेम, अब ये कॉस का सेक tan का सेम वैसे ही कर देना, इस पर समय बर्बाद नहीं करते क्योंकि बहुत थोड़ा सा समय बचा है। जगदीश, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक लाओ, लिख ही देता हूं, नहीं तुम लोग कहोगे सर आलसी हो ना तुम लोग। 2 पाई माइनस थीटा बेटा सेक थीटा पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉस पॉजिटिव है, सेक 0 की भी वैल्यू वही होगी, सेम जो वो है tan cot 2 पाई माइनस थीटा बेटा cot थीटा, cot 0 माइनस थीटा cot थीटा, और कैसा, निगेटिव का निगेटिव होगा। अब यहां पर आ जाओ, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और पिछली क्वेश्चन, अब यहां पर देखो जो हम लोग शुरू से डिस्कस करते आए, अगर ये निगेटिव ऐसा था तो इसका पॉजिटिव क्या होगा। अगर मैं साइन 90 प्लस थीटा की बात करूं, अगर मैं साइन 90, इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो ना, अगर मैं साइन 90 प्लस थीटा की बात करूं बेटा, तो साइन 90 प्लस थीटा ये 90 डिग्री वाई एक्सिस पर है, और वाई एक्सिस पर अगर थीटा बढ़ जाएगा, अगर 90 डिग्री पे थीटा बढ़ गया तो वो दूसरे क्वाड्रेंट पर आ जाएगा। और दूसरे क्वाड्रेंट पर तुम्हें पता है कि सर साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव सही है। और फलन बदल जाएगा ना, साइन से कॉस हो जाएगा, और साइन हमारा पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। और इसके बाद कॉस प्लस कर दो 90 प्लस थीटा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और cos थीटा द्वितीय क्वाड्रेंट पर बेटा निगेटिव, इसका मतलब ये भी निगेटिव, cos निगेटिव होता है ना। tan 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सर tan भी निगेटिव होता है तो माइनस कॉट हो जाएगा। इसके बाद cot 90 प्लस थीटा, अगर 90 जोड़ दोगे इस पे तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और अगर cosec 90 प्लस थीटा, थीटा बढ़ गया ना, तो बढ़ने की वजह से ये क्या हो जाएगा, sec थीटा। और cosec क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा। cosec क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि cosec किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट पर cosec भी पॉजिटिव। अगर मैं sec की बात करूं 90 प्लस थीटा, और यहां पर cos निगेटिव तो sec भी निगेटिव। बफर कर रहा है क्या,
क्या दिक्कत है? चलो सेक 90 प्लस थीटा यहां आएगा, तो यहां पर वैल्यू कॉस की क्या है? निगेटिव। ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो आगे चलते हैं। क्लियर, वेरी गुड। अगर साइन 3π/2 माइनस थीटा है, तो अगर अब ये 3π/2 वाई एक्सिस में फलन बदलेगा, 3π/2 थोड़ा ज्यादा लेंगे क्योंकि भाई पॉजिटिव प्लस कर रहे हैं ना, साइन 3π प्लस थीटा है, साइन 3π/2 प्लस थीटा मतलब 270 प्लस थीटा, 270 यहां तक था, थीटा और बढ़ गया, मतलब यहां तक आ गए, मतलब कहां आ गए? चौथे क्वाड्रेंट पर, और चौथे क्वाड्रेंट पर साइन की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव, तो साइन क्या हो जाएगा? निगेटिव, और फलन बदलेगा तो साइन कॉस थीटा। और इसके बाद बेटा एक बात और ध्यान से, कॉस 90 प्लस थीटा मतलब 270 प्लस, सॉरी 3π/2 प्लस थीटा, तो ये कॉस कहां पहुंच गया? चौथे क्वाड्रेंट पर, और चौथे क्वाड्रेंट पर कॉस की वैल्यू पॉजिटिव। अगर कॉस पॉजिटिव होता है तो साइन भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि कॉस पॉजिटिव ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं tan थीटा की, tan 3π/2 प्लस थीटा मतलब 270 प्लस थीटा, तो tan चौथे क्वाड्रेंट पर कैसा होगा? निगेटिव होगा, तो ये कॉट क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। फिर इसके बाद कॉट 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, तो यहां पर कॉट बेटा क्या हो जाएगा? चौथे पर निगेटिव, tan भी। कॉसेक 3π/2 साइन चौथे क्वाड्रेंट पर निगेटिव, तो ये भी निगेटिव। सेक 90 प्लस 270 प्लस थीटा, सेक कॉस का उल्टा है, यहां पर चौथे क्वाड्रेंट पर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। ये वैल्यू हो गई इसकी, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर। इसके बाद प्लस का देख ही लिए, माइनस का भी देख ही लिए। अब एक बात मुझे, बताओ, हम लोगों ने एक बात समझी सर, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये छोटे छोटे से जो फार्मूले थे ना, वो तो सर समझ में आए। आप देखो यहां से ये फार्मूला देखो, एक हम लोगों ने इससे रिलेटेड फार्मूले देखे, एक हम लोग 0 माइनस पाई के भी देख लिए। कभी कभी ऐसी दिक्कतें आती है कि सर 0 माइनस होगा तो क्या। इसके बाद 3π/2 प्लस थीटा के भी देख लिए। इसके बाद 2π प्लस थीटा के भी देख लिए। इसके बाद ये देख लिए। कुछ बचा है? ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन आप देखो। इसके बाद बेटा जो रिमेनिंग इंट्रोडक्शन है, जो रिमेनिंग है वो हम लोग कल डिस्कस करते हैं। कल की वीडियोस में पार्ट 2 इंट्रोडक्शन होगा। अभी जा रहे हैं थोड़ा सा जरूरी, तो बाय बाय टाटा, कल फिर मिलते हैं। कल आना ना भूले बेटा। हाँ बेटा, कल से इसी का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 देखेंगे। अभी इसका इंट्रोडक्शन आराम से चलेगा। तुम्हें सारे फार्मूले याद दिलाऊंगा, याद कराऊंगा एकदम टेक्निकल, ये वादा है मेरा। तो कल आना मत भूले, आपके सभी के सवालों के जवाब मिलेंगे। क्यों बेटा, क्यों क्लास नहीं ले पाओगे आप लोग? ओके बाय।